नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र पटीदार। आज मैथ्स पेडागोजी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय और उस महत्वपूर्ण विषय का महत्वपूर्ण टाइटल सब टाइटल, और उस सब टाइटल का नाम हमारे पास यहाँ पर क्या है? परिवेश आधारित शैक्षणिक सामग्री। तो जब अगर हम यहाँ पर परिवेश आधारित शैक्षणिक सामग्री की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? तो मेरे हिसाब से क्या है कि जब अगर हम यहाँ पर इस शब्द पर रहेंगे, जब तक अगर हम यहाँ पर परिवेश पर रहेंगे तो हम वहाँ पर उसके कॉन्टेक्स्ट में उस संबंधित टीचर को उस पर्टिकुलर वातावरण में, इन्वायरमेंट में, वहाँ पर कौन कौन सी चीजें ऐसी अवेलेबल हैं जो वो अपना गणित का अध्यापन करने के दौरान उनका बढ़िया तरीके से उपयोग कर सकता है। तो जब अगर हम यहाँ पर इस टाइटल की अगर बात करें तो उस संदर्भ में हमारे पास यहाँ पर कुछ टाइटल्स के नाम आएंगे और उस टाइटल के साथ में उससे रिलेटेड हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे सोसाइटी में, हमारे अड़ोस में, हमारे पड़ोस में, हमारे खेत में, हमारे खलियान में उससे रिलेटेड जो है कौन कौन सी सामग्री मिल सकती है और उस सामग्री का उपयोग जो है हम यहाँ पर कैसे कक्ष में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उस बात को लेकर के जो है हमको इसमें देखना है। तो जब अगर हमारे पास यहाँ पर इस बात को लेकर के चर्चा की जाती है तो हम यहाँ पर एवीएट्स का कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से और भली भांति जो है जानते हैं कि एवीएट्स होता क्या है। तो एवीएट्स के कॉन्टेक्स्ट में हमने वहां पर जब पहले डिस्कशन किया था तो ये कि इसको कक्ष में इस बात के लिए यूज किया जाता है कि एक अध्यापक के द्वारा जो वहां पर विद्यार्थियों की मैक्सिमम सेंसेस या सेंस ऑफ ऑर्गन्स का उपयोग कैसा बेहतर और बढ़िया तरीके से किया जा सकता है, इस बात के लिए जो है हम यहां पर सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जब आपके पास यहां पर गणित शिक्षण की कई विधियां होती है तो उस गणित शिक्षण की यहां पर कई विधियों में हम यहां पर यह भी देख लें कि परिवेश आधारित शिक्षण सामग्री जो हमको यहां पर कुछ मदद कर सकती ही नहीं कर सकती। तो इसमें यहां पर उन्होंने कहा कि एक बात इसमें जो आती हुई दिखाई दी वो तो ये कि जब अगर आप बाह्य आडंबर, बाह्य सामग्री जब ले जाओगे तो उसके लिए शिक्षण कार्य बोरिंग हो जाएगा। तो इसलिए फिर उन्होंने वहां पर इस बात को लेकर कहा कि शिक्षण सहायक सामग्री भी आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिससे वहां पर विद्यार्थियों को मजा आता हुआ दिखाई दे। कई बार हमारे पास यहां पर दूसरी बात यह भी आती है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, वो आधुनिक टेक्नोलॉजी होती है, वो आप यहां पर शहर से गांव के आखिरी कोने तक आपके लिए पहुंचाना बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क होता है। तो जब हमारे लिए अगर वो पहुंचाना बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क होता है तो फिर हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि ऐसी कंडीशन में ही तो हम यहां पर ये बात करने आए कि परिवेश आधारित अगर शिक्षण सामग्री होगी तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर और ज्यादा काम की होती हुई दिखाई देगी। तो उन्होंने ये कहा कि जब अगर हम इसका उपयोग कर लेंगे और वो कंटेंट उसके रिलेवेंट होने वाला होगा तो उससे क्या होगा कि गणित जहां विद्यार्थियों को कभी कभी पैसिव मोड में डालता हुआ दिखाता है, उनके परिवेश में उनसे ही कुछ चीजों कलेक्शन करवा करके यदि आप उसको यहां पर कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करोगे तो आपके द्वारा बताया गया कॉन्सेप्ट जो है वो अन्य की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। कभी कभी ये कहा जाता है कि हो सकता है आपका ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी जो है वो यहां पर इसको प्रभावित कर सकती है। किसको? तो उन्होंने कहा परिवेश आधारित सामग्री को। तो आंसर आता है कि यस, प्रभावित तो कर सकती है, लेकिन कभी कभी समय के सापेक्ष में हो सकता है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसका कोई जरूरत वहां पर ना हो और परिवेश आधारित शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से जो यहां पर टीचर होगा वो बढ़िया तरीके से अपना परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। अब हमारे पास यहां पर जब हम देखते हैं तो उन्होंने कहा कि एक नाम आया संख्या पद्धति, जहां पर अगर हमको गिनती सिखाना हो बच्चों को, या पहाड़े सिखाना हो, या जोड़ना सिखाना हो, या घटाना सिखाना हो, या भाग देना सिखाना हो, तो उन्होंने कहा कि जब अगर हमारे पास यहां पर इस प्रकार का अगर कंटेंट आता है तो क्या इस प्रकार के कंटेंट के लिए भी हमारे वातावरण में, हमारे परिवेश में कोई सामग्री अवेलेबल है? तो आंसर आता है कि यस। तो उन्होंने कहा क्या क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि पेड़ों की जो टहनियां होती हैं वो हो सकता है, फिर यहां पर हमारे पास जो है चींये या कंकर पत्थर हो, या माचिस की तिलियां, या फिर आपके पास कंचे या पक्षियों के पंख होते हैं वो, या शर्ट की बटन, या अनाज के बीज। अब इसमें से यहां पर कुछ टाइटल ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर हमने यहां पर कहा कि इनकी जरूरत है, हो सकता है कि ये जो आपके पास यहां पर पंख वाला टाइटल हो ये हर परिवेश में उपलब्ध ना हो,
तो जरूरी नहीं है, उन्होंने कहा कि इनमें से आप किसी को भी उपयोग कर लो। हो सकता है कि यहां पर ये जो चाहिए वाली बात है वो सब नहीं समझते हो, लेकिन जब अगर आप यहां पर कुछ इसमें से बैठे हुए जो गणमान्य नागरिक हैं, यदि इमली अगर उसने कभी जिंदगी में खाई है तो इमली के जो बीज होता है वो आपके पास यहां पर चाहिए के रूप में, लेकिन ये हमारे पास यहां पर कंकर हो, पत्थर हो, पेड़ों की टहनियां हो या माचिस की तिलियां हो, ये तो जो है कौन सा ऐसा परिवेश होगा जहां ये उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए उन्होंने यहां पर कहा कि जब अगर हम देखें तो इसमें से भी परिवेश आधारित उसमें भी एक टीचर जो है वो बंधा हुआ न रहे, और टीचर बंधा हुआ न रहे का मतलब यहां पर यही होता हुआ दिखाता है कि वो अपने आप को यहां पर खुला रखे और उस परिवेश में जो चीजें हैं बच्चे जिनको जानते हैं, हो सकता है कि अगर आपने वहां पर ऐसी चीज ले ली जिसके बारे में बच्चा अगर नहीं जानते तो बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, तो इसलिए इनका उपयोग करके, क्योंकि इनका उपयोग करके जब अगर उनको आप सिखाने की बात करोगे तो वो जो है ज्यादा बेटर या ज्यादा कंफर्टेबल जो है होता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए अब मेरा यहां पर ये मानना है कि ये जो मैं चीजें यहां पर बता रहा हूं इसको आप याद नहीं करेंगे, आप यहां पर अपना खुद का जो है दिमाग लगाएंगे, आप जिस भी एरिया में बैठे हैं वहां पर उसके हिसाब से गिनती फाड़े जोड़ना हो, घटाना हो, इनका उपयोग जो है वो कैसे करना है सबको आता है। जब अगर हम यहां पर प्राइमरी लेवल के जो हमारे पास टेक्स्ट बुक होती है उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो कई जगह जो आपके पास इस प्रकार के जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अब हो सकता है कि वहां पर उन्होंने एप्पल जुड़वा दिए हो, अब तुम्हारा गांव का बच्चा जो है वो एप्पल के कॉन्टेक्स्ट में, एप्पल उसके परिवेश में नहीं है, पर हो सकता है कि उसके परिवेश में ये चीजें तो उपलब्ध हैं, तो इसके बिहाव पर आप पढ़ाने का प्रयास करो। जरूरी नहीं है कि आपको बाहर से मार्केट में जो चीजें मिलेगी और उसकी सहायता से देकर हम यहां पर पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो ही हमारा पढ़ाना जो है इफेक्टिव होगा। फिर जब अगर हम यहां से आगे की तरफ अगर बढ़े तो हमारे पास मापन का टाइटल आता है, तो उन्होंने कहा कि जो मापन वाला पॉइंट आता है इसमें आपके पास लंबाई हो या फिर आपके पास चौड़ाई हो या फिर आपके पास ऊंचाई हो, तो लंबाई हो, चौड़ाई हो या फिर आपके पास ऊंचाई हो या वजन हो, तो इसके लिए भी हमारे पास यहां पर अब जैसे इन्होंने ये कहा कि ये टाइटल आपके पास आए कि मान लो किसी टीचर को लंबाई पढ़ाना है, ये चौड़ाई पढ़ाना है, ऊंचाई पढ़ाना है, वजन पढ़ाना है, जब अगर हमारे पास यहां पर अगर ये टाइटल आता है तो क्या इनसे रिलेटेड भी हमारे पास यहां पर परिवेश आधारित जो है वो सामग्री हो सकती है, तो आंसर यस। एक उन्होंने कहा टूटे फूटे कप, दूसरा पॉइंट लिया वो कांच के गिलास, तीसरा लिया प्लास्टिक के मग, फिर यहां पर लिया रस्सी और टूटी प्लेटों से तराजू बनाना। जैसे कभी यहां पर यह है कि मान लो आपके पास वजन वाला कॉन्सेप्ट है, आप बताना चाहते हो तराजू ओरिजिनल वाला नहीं खरीद कर ला सकते, आपने बच्चों से पूछा कि क्यों, किसके घर जो है घर में यहां पर टूटी फूटी प्लेटें हैं, वो ले आए, दो चार जो को कह दिए कि रस्सी के टुकड़े ले आना, एक को कह दिया एक लकड़ी ले आना, और उसकी सहायता से जो है वो यहां पर आपने बना लिया। अब कभी कभी वेट करने के लिए आज भी जो है कभी कभी वेट करने के लिए आधा किलो का वेट 500 ग्राम का वेट नहीं होता, तो देखना ये जो तोलने वाले लोग होते हैं उनके पास एक इतना बड़ा जो है पत्थर का टुकड़ा होता है और रखा रहता है, आप पूछते हैं क्यों, तो वो कहता है कि ये जो है सर यहां पर 500 ग्राम का जो है ये इसका वजन है। तो इसका मतलब ये है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जैसी चीजों को हमारे पास यहां पर देखने के लिए, समझने के लिए क्या इस प्रकार की यहां पर कंटेंट या विषय वस्तु होती है, तो आंसर इसका आता हुआ दिखाता है कि यस होती है, और वो हमारे पास यहां पर क्या हो सकती है, तो वो हमारे पास ये है। फिर यहां से और आगे की तरफ अगर चले तो उन्होंने कहा कि जो आपके पास पैरों के कदम होते हैं या फिर अपने पास कपड़े के जो टुकड़े होते हैं, आदि बातों को भी हम यहां पर इसमें लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिर बात आई परिमाप या क्षेत्रफल या फिर आपके पास वृत्त या औसत या लाभ हानि। जब इसमें से किसी कॉन्सेप्ट को अगर आप डिस्कस करना चाहते हो तो इसके लिए भी हम ये नहीं कह सकते कि हर बार क्षेत्रफल या औसत या वृत्त ज्ञात करने के लिए या वृत्त का जो है वो डायग्राम बनाने के लिए आपको यहां पर सारी चीजें जो है वो अवेलेबल होएगी, जरूरी नहीं है। लेकिन जब अगर आपके पास वहां पर जिन बातों की जरूरत हो या जो चीजें अवेलेबल हो उसकी सहायता से, तो हम यहां पर प्रॉफिट या आपके पास लॉस वाला या फिर आपके पास यहां पर जो है हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि आपके पास अखबार है, आपके पास यहां पर रस्सी है, सिक्के हैं, बीज है, नोट है, अब टंकी के जो है वो ढक्कन है, टंकी के ढक्कन का कॉन्टेक्स्ट जो है वो आप यहां पर वृत्त के संदर्भ में ले सकते हो। आपके पास गीली मिट्टी है, उसके बाद आपके पास चूड़ियां हैं, चूड़ी यूं से जो है वो आपके पास यहां पर वृत्त के कॉन्टेक्स्ट में, ट्यूबलाइट के आपके पास रॉड है,
जब अगर आपको यहां पर पर्टिकुलर कोई टाइटल अगर ज्ञात करना हो तो उस संदर्भ में आपके पास यहां पर ऐसी कई सारी बातें हैं जो परिमाप, क्षेत्रफल या लाभ हानि या वृत्त आदि को जब आपको ज्ञात करने की जरूरत पड़े तो जो है वो आपका वहां पर काम आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, फिर यहां से आगे की तरफ बढ़े तो बात आती इसमें यहां पर कि कभी कभी प्राथमिक लेवल की जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें गणित में यहां पर कैलेंडर वाला पॉइंट होता है। तो जब हमारे पास यहां पर कैलेंडर वाला पॉइंट हो तो कैलेंडर में हमको समय वाला कॉन्सेप्ट अगर उसको बताना है तो या तो कैलेंडर की सहायता से, हाथ घड़ी की सहायता से, दीवार घड़ी की सहायता से। अब यहां पर जब आपके पास कैलेंडर या हाथ घड़ी या दीवार घड़ी, कौन सा ऐसा घर होगा जहां नहीं है? तो ये जो है बहुत बेसिक चीजों के अंतर्गत आने वाली बातें हैं जो कहीं ना कहीं यहां पर होती हुई दिखाई देती है। कुल मिलाकर के परिवेश आधारित शैक्षणिक सहायक सामग्री का कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ यह है कि यदि आपको कोई महत्वपूर्ण बात बतानी है और उस महत्वपूर्ण बात को बताना हो, आप कौन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके समाज में, आपके घर में कौन कौन सी ऐसी रॉ या कच्ची सामग्रियां या आपकी जो यूज हो गए लेकिन अब आपकी यूज की नहीं है और उनका उपयोग जो है आप कक्ष में कर सकते हो, तो वो जो है हमारे पास यहां पर कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? तो वो है आपके पास यहां पर परिवेश आधारित शैक्षणिक सामग्री के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके पास यहां पर छोटा सा और एक आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने वाला ये एस्पेक्ट आपके सामने जो है प्रस्तुत किया। जय हिंद।